सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के बारे में जब आप इंजीनियरिंग करने का सोचो, और वो है मनी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका खर्चा कितना होता है इंजीनियरिंग के लिए। एंड नॉट ओनली दैट, अगर आप इंजीनियरिंग कोर्स करते हो उसका एक अलग खर्चा है, बट उससे पहले अगर आप कोई कोचिंग वगैरह लेते हो उसका फिर से एक अलग खर्चा है। इंजीनियरिंग के बाद आपको कितने अमाउंट की जॉब मिलेगी ताकि आपने जितना खर्चा करा है वो रिकवर हो पाए। सो आई एम गोइंग टू बी वेरी ब्लंट एंड आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी सिंपल फैक्ट कि हाँ, एजुकेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ नॉट ओनली फॉर मनी बट देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, इट मेक्स यू अ बेटर इंडिविजुअल। बट खर्चा इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर मिडिल क्लास जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि खर्चा होता कितना है बेसिकली। तो अगर हम लोग इंजीनियरिंग की तैयारी की बात करें और आप अगर कोई कोचिंग सेंटर के लिए खर्चा करो, it may be in online mode or offline mode, it will actually depend on the city and all। बट आपका जो टोटल आएगा 1 लाख से कम आपको कोई भी इंजीनियरिंग कोर्स में अच्छा एक कोचिंग मिलना थोड़ा मुश्किल रहेगा। अगर आप कहीं पे कुछ कोचिंग वगैरह लेते हो जो प्राइवेट कोचिंग हो जहाँ पे आप मंथली एक्सपेंडिचर करते हो, वहाँ पे भी अगर 1 साल के लिए आप पढ़ोगे तब भी आपका 1 लाख के आसपास खर्चा आ जाएगा। And if you go for the best organization and institute, it may go up to 3 lakhs, 5 lakhs and so on. Okay, और मेडिकल का बिल्कुल अलग होता है। तो इंजीनियरिंग का हम ले लेते हैं 1 लाख to 3.5 lakhs। उसके बाद आता है, मान लो आपने क्लियर कर लिया, आपने इंजीनियरिंग की ट्यूशन फ़ी देनी है एंड यू माइट बी गेटिंग, अगर आपने जेई क्लियर करा तो एडवांस किया तो आईआईटी में, इफ़ यू क्लियर मेंस एंड ऑल देन यू माइट गेट चांसेस इन एनआईटी और अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और इवन इन सम प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। सो अगर हम लोग आईआईटी की बात करें तो आपका फ़ी पड़ेगा करीबन 1 लाख से 2.5 लाख पर ईयर। डिपेंड करेगा कौन सा आईआईटी कौन सा एनआईटी है। डेफिनेटली मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ अमाउंट की, इट इज़ ओनली फॉर द जनरल कैटेगरी। ओके, इफ़ यू बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरी लाइक SC ST और EWS, द फी विल बी काइंड ऑफ लोअर, राइट। बट यहाँ पे अभी अभी के लिए जनरल की बात कर लेते हैं। अगर आपने किसी प्राइवेट कॉलेज में लिया, या द इंजीनियरिंग और द ट्यूशन फी वुड बी 1.5 lakhs to 5 lakhs पर ईयर। इन जनरल अगर आप फ़ी की बात करो, देयर आर सम टायर 2 एंड टायर 3 कॉलेजेस जहाँ पे आपकी फ़ी शायद 60 या 70 थाउजेंड पर सेमिस्टर हो, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट पर सेमिस्टर से। ओके, सो अगर आप 1.5 लाख लो मतलब 75,000 per semester। Most of the institutes allow you to give your fee per semester, so 75,000 per semester ले लेते हैं। हॉस्टल मेस चार्जेस बिल्कुल अलग होते हैं। आपको अगर हॉस्टल में रहना है, यू माइट बी गेटिंग एन AC रूम, नॉन AC रूम, डिपेंडिंग ऑन दैट। यू वांट अ शेयर्ड रूम और अ सिंगल रूम, वो भी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तो अगर आप बाहर भी रहते हो फिर भी आपका खर्चा है 6 से 7 हज़ार इफ़ यू आर स्टेइंग इन द विसिनिटी टेइंग अ सिंगल रूम, ओके, पर मंथ। तो अगर आप 12 महीने का खर्चा सोचो तो 60-70 हज़ार आपका सिर्फ रहने में जाएगा। तो अगर आप खाने का भी सोचो तो इट विल बी अराउंड 1 लाख to 2 lakhs, राइट। उसके बाद बुक्स और स्टडी मटेरियल वैसे आजकल सारे ऑनलाइन मिल जाते हैं। एंड यू कैन गेट द रिसोर्सेज फ्रॉम द लाइब्रेरी एज वेल। सो बुक्स का इतना खर्चा है नहीं इफ़ यू कैन मैनेज, बट then definitely you need copies and all, okay, some physical material, so for that you have some expenditure। इंजीनियरिंग कर रहे हो और आपके पास लैपटॉप ना हो, देन अगेन दैट्स अ प्रॉब्लम, यू नीड सम लैपटॉप, हेडफोन्स एंड ऑल, तो कुछ गैजेट्स वगैरह आपको चाहिए होंगे। यू कैन नॉट लीड अ मोनोटोनस लाइफ, सो ऑब्वियसली यू नीड सम सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एज वेल, तो उसके लिए भी लैपटॉप चाहिए। सो फॉर दैट you'll be expending at around 50,000 to 1 लाख, डिपेंड करता है। अगर आपको बेसिकली हैवी प्रोग्रामिंग वगैरह करनी है अपने लैपटॉप पे तो यू नीड अ बेटर लैपटॉप। सो विद इन 1 लाख आ जाना चाहिए आपका कोई ढंग का लैपटॉप। फिर आपका मिसलिनियस रहेगा, आपको घर जाना है, ट्रैवल है, इंटरनेट है, देयर आर अदर पर्सनल एक्सपेंसेस एंड ऑल। फॉर दैट ऑल्सो यू कैन कंसिडर इट टू बी अराउंड 30 to 50,000 पर ईयर, ओके। तो अगर इस हिसाब को हम सोचें और कोई गवर्नमेंट कॉलेज आईआईटी या एनआईटी की बात हम करें, तो इन फॉर कंप्लीटिंग द कोर्स इन टोटल 4 years you'll need around anywhere around 6 lakhs to 12 lakhs, ओके। दैट्स एन अप्रॉक्सीमेट टोटल, ऑब्वियसली सारे ऐड अप करके ऐड सब्सट्रैक्ट करके कम ज़्यादा बिल्कुल हो सकता है, बट इट विल बी मैक्सिमम ऑफ 12 lakhs। बट अगर उसी जगह आप कोई प्राइवेट कॉलेज में जाओ तो डेफिनेटली खर्चा ज़्यादा है।
आपका खर्चा इवन अप टू 25 लाख तक जा सकता है इफ़ आई इंक्लूड द प्री इंजीनियरिंग कोचिंग एज वेल. ओके, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो इमेजिन यू आर स्टडिंग इन एन IIT एंड यू आर स्पेंडिंग एट अराउंड 10 to 15 lakhs. तो चलो 15 lakhs मान लेते हैं, और प्राइवेट कॉलेज में मान लो और 5 लाख एक्स्ट्रा, तो 20 lakhs मान लेते हैं टोटल खर्चा इंजीनियरिंग का, स्टार्टिंग फ्रॉम प्री इंजीनियरिंग कोचिंग. अभी सैलरी रिकवर कैसे होगी आपकी, जो अमाउंट है वो रिकवर कैसे करोगे आप? तो देखो बेसिकली क्या होता है, इफ़ यू आर गेटिंग जॉब फ्रॉम अ टॉप टायर कंपनी, टॉप टायर इंस्टीट्यूट्स, प्लेसमेंट्स जहाँ पे IITs या NITs में आपको प्लेसमेंट मिलता है, डेफिनेटली योर सैलरी इज़ गोइंग टू बी मच मोर. माई फर्स्ट जॉब वॉज विथ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. इट वॉज अ सोलर कंपनी. नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट आई वॉज गेटिंग अ सैलरी ऑफ अराउंड 18,000. आई एम टॉकिंग अबाउट 2009-10. Okay. But some people joined from IIT Bombay, in fact, and they were getting a salary of 45,000 in that time. So there is a discrepancy. I'm from a central university, so my salary was less than half, okay, what they were getting. और उनको 45,000 मिल रहा था, but the job profile was more or less the same, okay, senior associate. So ये होता है कि college का tag matter करेगा for the initial salary. But the suggestion is whatever may be the tag, if you have to start somewhere. और अगर आपका experience gain हो गया for later stages in your career, the salary actually will be good for you as well. But depend करता है आप कितने knowledgeable हो, कितना output दे सकते हो कंपनी के लिए. So let's look into the salary for IITs and NITs. If you're getting the top placement, you can expect a salary up to 1 lakh per month. मैं यहाँ पे just average की बात कर रहा हूँ. There are people who will say that ना ऐसा नहीं है, we are getting a package of around 80 lakhs, 90 lakhs, 1 crore हो सकता है, but I'm just talking about average salary. So 1 lakh मतलब 12 लाख का आपका पैकेज आ गया, right? Or you can say up to go up to 30 lakhs also sometimes. Some good IITs they do that placement. तो उस हिसाब से अगर आप सोचोगे तो आपका ईयर टू रिकवर द कॉस्ट, अगर आपने कोई लोन नहीं लिया हो तो आपको 1 से 2 साल में रिकवर हो जाना चाहिए. ऑफ कोर्स व्हेन यू आर डूइंग योर जॉब यू हैव अदर एक्सपेंडिचर्स. आई एम नॉट काउंटिंग दैट. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सैलरी कंपेयर्ड विथ वट एवर फी यू हैव पेड फॉर डूइंग योर इंजीनियरिंग. अगर आपने लोन लिया है तो ऑब्वियसली आपको रिकवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज लोन में आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है. आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर लोन्स दैट यू हैव आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर प्री इंजीनियरिंग कोर्स. उसके बाद आपने एडमिशन ले लिया तो आपको क्या क्या लोन के ऑप्शंस मिलते हैं. फिलहाल आते हैं वापस सैलरी पे. अगर आपने कोई टायर 1 प्राइवेट कॉलेजेस से पास करा है, मान लो SRM ले लिया, VIT ले लिया, ओके, KIIT ले लिया, बिट्स ले लिया. So these organizations are well reputed, even if they are private. तो वहाँ पे आपको salary expectations you can get from 50,000 per month to almost 1 lakh per month. So average में हम लोग ले लेते हैं around 70-75,000. तो मान लो आपका 10 लाख का पैकेज आपको मिल सकता है. तो उस हिसाब से आपको रिकवर करने में लगेंगे 2 से 4 साल. अगर आपने लोन लिया हो तो आपको 4 से 6 साल लग जाएंगे लोन रिकवरी में. अगर उससे भी कोई कम कॉलेज है, मान लो टायर 2 और टायर 3 प्राइवेट कॉलेजेस, देयर आर सम कॉलेजेस इन इंडिया जहाँ पे सिर्फ वट एवर कोर्स इज इन ट्रेंड वही चल रहा है, बाकी सारे कोर्सेज बंद हो चुके हैं. देयर विल बी इंजीनियरिंग कॉलेजेस जहाँ पे रेपो ठीक है, बट दे आर ओनली रनिंग द CSE कोर्स, कंप्यूटर साइंस, बिकॉज उसका ही डिमांड है. तो फॉर दैट यू मे नॉट एक्सपेक्ट अ वेरी हाई सैलरी, बट जो भी सैलरी हो स्टार्टिंग में, इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट समवेयर. सो यू कैन गेट अराउंड maybe around just 25,000 per month, yeah, 20,000 per month. Okay, so you cannot expect a salary more than 5 lakhs or 6 lakhs per year. Okay, so for that year of recovery is much more, 4 to 6 years, 6 to 10 years. Obviously in between अगर आपने switch मारा, आपको salary better हुई, तो obviously year to recover the cost would be much less. There are state government colleges also. There are some colleges which also help you to get placed. But there also the salary you may not expect much. Okay, it may be around 5 to 10 lakhs. तो वहाँ पे भी आपको around 4-5 साल लग जाएंगे रिकवरी में, 5 से 8 साल लग जाएंगे अगर आपका लोन का ऑप्शन है. So this is how the scheme in India is. Like you spend around 20 lakhs for doing your engineering, and after that you work for around 3 to 5 years to actually recover that amount on an average. But then agar you don't have that option of spending so much from your pocket, you definitely need to go for loan. जो most of the Indian parents करते हैं, लोन लेना ही पड़ता है, right? It's mandatory because you cannot spend all your important amount that is in the bank, और आप पूरा का पूरा नहीं डाल सकते हो, राइट, इंजीनियरिंग कोर्स पे.
तो यू हैव टू गो फॉर द लोन, बट उस पे फिर आपका इंटरेस्ट वगैरह आ जाता है। One of the most primary option is an education loan. It can be a public or a private bank. आप एस बी आई से लोगे तो शायद आपको कम पड़े, बट एच डी एफ सी एक्सिस वगैरह से लोगे तो आपको ज़्यादा पड़ सकता है। तो द एजुकेशन लोन राइट नाउ इज़ इन 2025 इट्स अराउंड 8.5 to 13%। ओके, एजुकेशन लोन पे थोड़ा रिबेट मिलता है डेफिनेटली, सो 8.5 to 13%। तो गवर्नमेंट बैंक्स में आपको थोड़ा कम मिलेगा, और लोन रिपेमेंट का आपका जो टाइम है वो भी थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, राइट। बट प्रॉब्लम ये है कि ऑब्वियसली यू हैव टू गिव सम इंटरेस्ट, और उसकी वजह से आपका जो रिकवरी टाइम है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। But one of the better options would be government scholarships. There are merit-based और need-based scholarships like JEE Advanced में टॉपर को स्कॉलरशिप मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ स्कीम्स हैं। Different states have their own scholarship schemes. You have to go and check what are the schemes applicable in your own state. तो अगर आपने ठान लिया कि इंजीनियरिंग करना है and your financial background is not that strong, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले से जेई इतना अच्छा कर लो कि यू गेट स्कॉलरशिप फ्रॉम द गवर्नमेंट। देर इज़ अ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल विच यू कैन गो थ्रू। ओके, AICT और स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स तो हैं ही, बट आप स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाओगे यू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, फुल फी कभी कभी कवर नहीं होता है, इट माइट बी 50%, 60%। ओके, समटाइम्स इवन मोर देन 80%। ओके, सो पार्शियल फी आपका पे हो जाता है, देन एक्चुअली दैट रिड्यूसेस अ लॉट ऑफ बर्डन। बट द प्रॉब्लम इज़ इस पे बहुत कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी काफ़ी हाई रहता है कुछ कुछ स्टेट्स का। सो यू हैव टू गो एंड चेक दैट आउट। Apart from that, there are private scholarships given by NGOs and private institutes like Tata Scholarship है, Reliance Foundation का scholarship है, Aditya Birla Scholarship है। Okay, I'm just giving a general guideline. You can go and check. Some of the scholarship might be there, some might be discontinued. So you have to go and search on the internet. I'm just giving a basic idea. Larsen and Toubro का भी Build India Scholarship है, so you can go and check those out. Okay, ट्यूशन फ़ी वगैरह कवर हो जाता है, कुछ लिविंग एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाए, बट इस पे एक्चुअली नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत लिमिटेड होते हैं, और सिलेक्शन प्रोसेस भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, स्ट्रिक्ट है। ओके, दैट्स इम्पॉर्टेंट। इंस्टीट्यूशनल फ़ी वेवर्स भी है, लाइक इफ़ यू आर अ टॉपर, ओके, टॉप रैंकर इन योर क्लास 12, ओके, you can get fee waivers in even in IITs and NITs. Private institutes like BITS, VIT and state universities भी अपने फ़ायदे के लिए, स्पेशली द प्राइवेट वन, अपने फ़ायदे के लिए फ़ी वेव कर देते हैं, बिकॉज उससे टॉप स्टूडेंट अट्रैक्ट हो जाते हैं, और उससे उनकी स्टूडेंट क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, राइट। बट दे आर ऑल्सो गुड इंस्टीट्यूट, दे आर ऑफरिंग गुड एजुकेशन एज वेल, बट एट द सेम टाइम इट्स अ टू वे थिंग, राइट। आपको भी फ़ायदा है, इंस्टीट्यूट को भी फ़ायदा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है बिल्कुल कि आपको टोटल फ़ी वेवर मिल जाए पूरा 8 सेमेस्टर के लिए। इट माइट बी फॉर द इनिशियल 1 ईयर, एंड इफ यू मेंटेन योर CGPA इट विल कंटिन्यू, इफ यू डोंट मेंटेन इट माइट नॉट कंटिन्यू। ओके, सो दैट्स ऑलवेज देयर, बट देन दैट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर हाई स्कोरिंग स्टूडेंट्स। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी ये ऑप्शंस ज़्यादा अवेलेबल है। सो इफ़ यू इन दैट कैटेगरी यू नीड टू मेक दोज डॉक्यूमेंट्स, और जो आप सबमिट करोगे उसके बाद आपको इस पे फ़ी वेवर मिल जाएगा। उसके बाद इनकम बेस्ड ट्यूशन फ़ी वेवर्स भी हैं। आपको अगर वो वेवर चाहिए, देन योर फैमिली इनकम मस्ट बी लेस देन सम अमाउंट, मे बी अराउंड 1 लाख और 2 लाख पर ईयर। तो IITs और NITs को फुल राइट है कि वो फुल वेव कर दें स्टूडेंट्स को जिनकी फैमिली इनकम इतनी कम है। सो दैट अगेन कम्स आउट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। प्राइवेट कॉलेजेस में ये स्कीम और या ऑफर ज़्यादा अवेलेबल है नहीं, so that the problem is that you need to target IITs and NITs. So this is actually applicable for the meritorious students, that's very important. Apart from that, आपको वर्क स्टडी प्रोग्राम्स भी मिल जाते हैं कहीं कहीं पे, जहाँ पे आपको पार्ट टाइम इंटर्नशिप मिल जाएगा, टीचिंग असिस्टेंटशिप, रिसर्च प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग इंजीनियरिंग, वो आप करके अपना अमाउंट आप रिकवर कर सकते हो, राइट। बट दैट डज नॉट हेल्प यू मच फाइनेंशियली, बट स्टिल इट गेट्स यू सम एक्सपीरियंस, एट द सेम टाइम आपका लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह कवर हो सकता है। कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी हैं, ओके, जैसे क्रेडिला वगैरह है, ये भी लोन करते हैं प्रोवाइड, बट इनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है, राइट। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एन ऑप्शन फ्रॉम गेटिंग अ लोन फ्रॉम एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, बट देन इंटरेस्ट रेट इज़ वेरी हाई। क्राउड फंडिंग काफ़ी पॉपुलर है, अब्रॉड इट्स वेरी पॉपुलर, बट इन इंडिया ऑल्सो यू कैन ट्राई। ओके, इफ़ यू don't have an option of getting a scholarship, okay, but still you want to do your engineering, and you can do better in life after doing your engineering,
तो कुछ प्लेटफॉर्म्स है लाइक मिलाव या गो फंड मी, वहाँ पे आपको स्टूडेंट्स को एक्चुअली अलाउ किया जाता है टू फाइंड सम फंड्स, ओके, विच वी बेसिकली कॉल्ड एज क्राउड फंडिंग, जहाँ पे लोग डोनेट करते हैं फॉर योर कोर्स. बट द थिंग इज़ इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सोशल आउटरीच. हमेशा सक्सेसफुल नहीं भी हो सकता है. सोशल आउटरीच इन द सेंस, मान लो आप बहुत एक्टिव हो सोशल मीडिया पे, आपको इफ़ यू पुट अप अ मैसेज पीपल एक्चुअली लुक्स इनटू इट, क्योंकि क्राउड फंडिंग के साइड पे ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके फंड कर देगा. If you have a good credibility, then only it may be possible that you get that fund. So it is not very successful all the time. फिर some companies हैं जहाँ पे they might be asking you to sign some bonds, and then they might be offering you scholarships like L&T, DRDO, ISRO होता है. But then what happens is after you complete your course, you need to work for that company for a set period of time, and that might also be possible after you join an engineering college. Might be IIT on गुड इंस्टीट्यूट्स हैं तो कंपनीज पहले से हायर कर लेते हैं. वो बोलते हैं चलो आपके आगे के एक्सपेंसेस हम दे देंगे, बट यू हैव टू वर्क फॉर द कंपनी. And then finally, family savings and gold loans and also, but then that is something which I'm trying to avoid, because उसी वजह से मैंने आपको ये सारी स्कॉलरशिप के ऑप्शंस बताए. So I hope this helps and you understand the importance here कि financially you need to be strong, and if you're not strong you need to go for loan. I've told you different loan options, and even after you complete your engineering, if you want to recover that money, okay, or you want to pay back your loan, you have to get placed in a good company, and for that आपका जो knowledge है वही काम आएगा. Okay, there is no shortcut to this. If you want to get good job and you want to get paid better, जब आपका एक पर्टिकुलर टाइम कंप्लीट हो जाए या प्रोवेशन पीरियड कम हो जाए, उसके बाद आपको अगर सैलरी हाइक चाहिए तो यू हैव टू परफॉर्म. So all the best with your engineering journey. If you have not yet started your journey, I hope this podcast will actually help you. Do like, share and subscribe to the channel.